1 मार्च 2026 से भारत में कई नियम बदलने जा रहे हैं जो आप लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर सीधा असर डालेंगे। ये बदलाव ट्रेन टिकट बुकिंग से लेकर एलपीजी सिलेंडर की कीमत, सिम कार्ड, बैंक अकाउंट, यूपीआई और मैसेजिंग ऐप तक फैले हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये नियम सुरक्षा बढ़ाने, फ्रॉड रोकने और सर्विस बेहतर बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। तो नियमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय पढ़ने वालों के लिए आसान भाषा में बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से बदलाव हैं। पहला बदलाव है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर, क्योंकि 31 रुपए ये महंगा हो चुका है। जी हाँ, आज से 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 31 रुपए तक महंगा हो गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी कोलकाता में हुई है, जहां अब ये सिलेंडर 1875 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। तो वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 28 रुपये बढ़कर 1768 रुपये 50 पैसे हो गई है, जो पहले 1740 रुपये 50 पैसे में मिल रहा था। तो इससे क्या असर होगा? इससे रेस्टोरेंट में खाना खाने वालों के लिए, होटल्स में खाना खाने वालों के लिए कीमतें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। जो दूसरा बदलाव हो रहा है वो ट्रेन टिकट बुकिंग में है। देखिए, रेलवे का जो पुराना अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी यूटीएस ऐप है, वो आज से पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब जो है जर्नल या फिर प्लेटफॉर्म या लोकल ट्रेनों की टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को नए रेल वन ऐप का इस्तेमाल करना होगा। रेल वन ऐप को जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के बंद होने के बाद कई यात्रियों के मन में ये सवाल है कि उनके यूटीएस ऐप के जो वॉलेट है, आर वॉलेट, उसमें जो पैसा जमा है उसका क्या होगा। तो रेलवे ने कहा है कि आपके वॉलेट की राशि सुरक्षित है और उसे नई रेलवन ऐप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए एक जरूरी शर्त है। पहला नियम है, रेलवन ऐप उसी नंबर से रजिस्टर करना होगा जिससे आपका यूटीएस ऐप रजिस्टर्ड था। दूसरा है ट्रांसफर को लेकर, अगर मोबाइल नंबर एक ही रहता है तो बैलेंस अपने आप नए ऐप में दिखने लगेगा। देखिए, तीसरी चीज जो बदलने जा रही है वो ये है कि बिना एक्टिव सिम के अब आपका व्हाट्सएप या टेलीग्राम नहीं चलेगा। आज से मैसेजिंग ऐप्स के लिए सिम बाइंडिंग नियम लागू हो गए हैं। सरकार के इस नियम के बाद अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स तभी काम करेंगे जब फोन में वही सिम कार्ड एक्टिव मोड में लगा हो जिससे अकाउंट बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में व्हाट्सएप जैसे ऐप्स चलाते हैं तो लॉग इन व्हाट्सएप भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। पहले ये एक बार लॉग इन करने पर हफ्तों तक चलता था। अब ये फैसला क्यों लिया गया है? तो अक्सर साइबर अपराधी सिम निकालकर केवल वाईफाई के जरिए मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी करते थे। अब सिम हटते ही ऐप अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। इससे फ्रॉड रोकने में मदद मिलेगी और साथ ही अगर आप व्हाट्सएप वेब का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। हर 6 घंटे में आपको लॉग इन करने की जरूरत पड़ेगी। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं और कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो भारतीय लोग विदेश में रहते हैं। विदेश में रहकर वो भारतीय नंबर से व्हाट्सएप चला रहे थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए उनके पास भारत की जो सिम है जिसे वो व्हाट्सएप चला रहे हैं वो लॉग इन होनी चाहिए, वो फोन में चालू होनी चाहिए। तो अब चौथी चीज है, हवाई सफर आपका महंगा हो सकता है क्योंकि एटीएफ के दाम 5,500 तक बढ़े हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हवाई ईंधन एटीएफ की कीमतें 5,500 तक बढ़ा दी है। इससे आने वाले दिनों में हवाई टिकटों के दाम बढ़ने का अनुमान है। सबसे अधिक दाम चेन्नई में बढ़े हैं। यहाँ एटीएफ 94,781.99 रुपये किलोलीटर से बढ़कर 1,280 किलोलीटर हो गए हैं। और बैंक और फाइनेंस में भी बदलाव हैं। कुछ बैंक्स मिनिमम बैलेंस नियम में बदलाव कर सकते हैं या सेविंग अकाउंट के रूल अपडेट हो सकते हैं। साथ ही क्रेडिट स्कोर की साप्ताहिक चेकिंग या यूपीआई ट्रांजैक्शन में अधिक सुरक्षा फीचर्स जैसे ओटीपी या लिमिट चेंज आ सकती हैं। ये सब फ्रॉड रोकने और यूजर को सुरक्षित रखने के लिए है। और इसके अलावा कुछ बैंक अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव भी कर सकते हैं जिनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स या फिर चार्जेस शामिल हो सकते हैं। तो बैंकिंग और यूपीआई सुरक्षा को लेकर भी अब जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होने वाले हैं क्योंकि बैंकों ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए अतिरिक्त सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लागू कर दिया है। अगर आप बड़ी रकम ट्रांसफर करते हैं तो आपको बायोमेट्रिक्स या एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो आज यानी 1 मार्च से बदल रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपके बैंकिंग से जुड़े भी हैं, आपके मैसेजिंग एंड व्हाट्सएप से जुड़े भी हैं। तो ये नए नियम आज से लागू हो रहे हैं। अगर आपने इन पर गौर नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, बैंकिंग से जुड़ी परेशानी हो सकती है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में आप बड़ी रकम को जो है ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इस वीडियो को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ ताकि नए नियमों के बारे में हर किसी को पता चल सके।